दर्शकों जय माता दी। बात कर रहे हैं द्वादश भाव की, कुंडली के द्वादश भाव की। आज हम बात करेंगे द्वादश भाव की। द्वादश भाव से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है द्वादश भाव से। अधिकतर हमारी परेशानियां जो दर्शकों हमारे जीवन में आती है उनका समाधान हमें पता ही नहीं चलता है, ज्ञान नहीं होता है, उसके विषय में हम जानते ही नहीं। ये सब ज्ञान हमें द्वादश भाव से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अधिकतर हमारे ग्रस्त जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में द्वादश भाव से परेशानियां जो होती है वो द्वादश भाव से अधिकतर दिखाई दे संबंध रखती है। अब लोगों का व्यय इतना होता है, इनकम इतनी है कि उनको पता नहीं कितनी है, और व्यय इतना होता है कि इनकम पूरी नहीं होती है और अगले महीने के लिए उनके पास कर्ज हो जाता है। तो ये ज्ञान हमें द्वादश भाव से प्राप्त होता है। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, हमारी सैलरी लाखों है, हम इतना लिमिटेड खर्च भी करते हैं फिर भी हमारा खर्च बढ़ता जाता है, ये कैसे होता है? तो ये सब चीज़ें द्वादश भाव से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। खर्चे का, अनावश्यक खर्च जिसका आपको पता ही नहीं चलता, पैसे चले जाते हैं, ये हमें द्वादश भाव से इसका ज्ञान होता है। कुछ लोग इस भाव में क्या केतु को अच्छा मानते हैं, कुछ राहु को मानते हैं, पर मैं केतु को अच्छा मानता हूँ। राहु इस भाव में झगड़ा, विवाद, अनावश्यक कार्यों में खर्च करना, नशा आदि इन चीज़ों में क्या है, अधिकता प्रदान करता है, खर्च बहुत अधिक करवाता है। तो व्यय, हम कैसे हमारा व्यय हो रहा है ये ज्ञान हमें इस भाव से प्राप्त होता है। आपकी दृष्टि कैसी है, आँखों की रोशनी कैसी है, ये हमें इस भाव से प्राप्त होता है। धन हानि, गरीबी, दुख, पाप, कई लोग बड़े बड़े पाप कर जाते हैं। दुख जीवन में इतना होता है कि अच्छा करने के बाद भी दुख होता है। बहुत अच्छा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सब कुछ, फिर भी दुख रहता है। ऐसे ऐसे पाप कर लेते हैं, जघन्य अपराध जो कर ही नहीं सकते हैं। अपने देश में सुनते हैं आप, इतने बड़े बड़े अपराध होते हैं। ये सब ज्ञान इस भाव से होता है। कैसी स्थिति इस भाव में है जो व्यक्ति ऐसा बन जाता है। इस प्रकार से दर्शकों बहुत से लोगों पर केस हो जाते हैं, जो उन्होंने गलतियां ही नहीं की वो फंस जाते हैं, सजा हो जाती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, विदेश यात्राएं हैं, और कभी कभी तो क्या होता है, गलती कोई कर लेता है, आप सिर्फ मात्र वहाँ पर खड़े होते हैं, उस झगड़े में किसी ने कुछ किया, आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है। आपने किसी को पैसे दिए, वो पैसे वापस नहीं करता है। तो बहुत से जो जीवन में हमारी जिन परेशानियों का हमारे पास समाधान नहीं है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है। यदि जीवन में है तो अवश्य अपनी कुंडली को दिखाएं और समाधान उसका ढूंढिए। आप किसी से भी कुंडली दिखवा करके और अपने विषय में जानने का प्रयास करें जीवन में इस प्रकार की परेशानियाँ। अब देखिए, यदि राहु और शनि क्या है, अंधकार, अंधेरा है, सूर्य क्या है, प्रकाश है। यदि राहु और शनि का प्रभाव इस भाव पर अधिक हो गया तो आप आँखों की जो रोशनी है वो दिखाई नहीं देगी। अर्थात ये तो नेत्र ज्योति है, लेकिन आध्यात्म में यदि मैं आपको बताऊं, इसका गूढ़ रहस्य है कि व्यक्ति ऐसे ऐसे कार्य करता है जो अंधे के समान है, जो उसे नहीं करना चाहिए ऐसे कार्य कर लेता है। किसी का शोषण, जो गलत कार्य नहीं करने, जैसे अंधा व्यक्ति करता है, नशे वाला करता है, जो नशे में रहता है वो अपराध कर लेता है। तो ये परिस्थितियाँ बनती है। यदि आप अपनी कुंडली को नहीं दिखाते, अपने विषय में नहीं जानते, तो इसका समाधान डॉक्टर नहीं दे सकता है आपको, कहीं भी इसका समाधान नहीं मिल सकता। ज्योतिष आपको बता सकते हैं और आप उसका उपचार करके अब उपचार आपकी कुंडली में कौन सी स्थिति है उसके अनुरूप ही उपचार होगा। दर्शकों मैं संक्षिप्त में कहूँ तो जितना अधिक आप बुरे काम करेंगे, राहु का बुरा प्रभाव, शनि का बुरा प्रभाव जितना बढ़ेगा, जितनी आप इनके विरुद्ध कार्य करेंगे, आप धर्म के विरुद्ध, धर्म अर्थात आप धन कमाने के लिए ऐसे ऐसे प्रयत्न करेंगे, जब आपके पास धन नहीं आ रहा तो आप उल्टे सीधे कार्य करके आप धन कमाने का सोचेंगे, तो आपको बहुत अधिक नुकसान होगा और अधिक आपको हानि होगी। क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म मिलता है, और इस जन्म में भी हम उल्टे काम करेंगे तो फिर पिछले जन्म का हिसाब प्लस ये बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। इसलिए किसी का धन न हड़पें, अच्छा कार्य करें, धर्म के अनुसार कार्य करें, धर्म के कार्य में धन का व्यय करें। जितनी इनकम होती है उसमें से अधिक थोड़ा बहुत कुछ भी आप निकाल करके अंश धर्म के कार्य में लगाएं, जिससे आपका क्या होगा, हित होगा। आप झूठ न बोलें, किसी की झूठी गवाही न दें, किसी अपने हित के लिए किसी का अनित न करें। तो आप धार्मिक और धर्म के अनुरूप जितना पाखंड न करें। सबसे पहली बात है
आप धार्मिक अपने आप को बना करके दिखा करके और अंदर से आप कुछ और हैं, ऐसा करोगे तो आपको बहुत अधिक नुकसान होगा। तो ये बहुत से गूढ़ रहस्य होते हैं जो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता हूँ। इसलिए आपको संक्षिप्त में ये समझना है कि आप राहु और शनि के प्रभाव को जितना बढ़ाओगे, जितना इनका कुप्रभाव बढ़ाओगे, मतलब इनकी अच्छाई के इनके अनुरूप कार्य करेंगे, तो आप कुप्रभाव हम किसको कहते हैं? जब आप उसके विपरीत कार्य करते हैं। शनि का कार्य है धर्म का कार्य। आप धार्मिक रहें, स्त्रियों का सम्मान करें, और यदि आप विपरीत में चलते हैं, पत्नी का आप सम्मान नहीं करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उसका अपमान करते हैं और झूठ बोलते हैं, वृद्धों का आप मान सम्मान नहीं करते हैं, गरीबों का, जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनका शोषण करते हैं, तो शनि आपका खराब बन जाएगा और आपको विपरीत प्रभाव देना प्रारंभ कर देगा। इसलिए आपको अच्छे कार्य करने से ये चीज़ें घट जाती हैं। जीवन में जितनी परेशानियां, यदि धन नहीं आ रहा है बहुत प्रयास करने के बाद भी, इसका मतलब आपने कुछ न कुछ पिछले जन्म में ऐसा किया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए यदि आप थोड़ा धैर्य रखें और ये नहीं कि आप धन कमाने के लिए उल्टे सीधे रास्ते अपनाने लग जाएं तो और अधिक नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा। तो दर्शकों, अपने विषय में अवश्य जानें। मैं माँ भवानी जगदम्बा से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, माँ आप पर कृपा रखें, सद्बुद्धि प्रदान करें। और आप लोगों की, यदि आपको बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अपनी कुंडली या कुछ भी शुभ कार्य करने में अड़चनें आती है, वो मन से तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ उनकी सभी परेशानियाँ दूर करके, उनके अड़चनों को ख़त्म करके, उनके विघ्नों का नाश करके, उनके कार्य को, उन्हें सद्मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करें, जो बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करें और अपने चरणों में माँ सदा तुम्हें जगह दे और सदा तुम पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।